हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, जिसकी बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट फर्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक फोर्सेस। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज। अब आप देखिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके मॉलिक्यूल जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम पे जो चार्ज होता है उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं, या आप एक समझ लीजिए, एक मॉलिक्यूल जो होता है आपका वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम पर जो चार्ज होता है, ठीक, उसे उसे हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। और एक एग्जांपल जरा समझिए आप, ठीक, एक एग्जांपल समझिए। अगर एक हमारा मॉलिक्यूल है AB, और सपोज करिए इसके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग है, तो मैंने अभी बताया आपको एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, ये मॉलिक्यूल हो गया। सपोज कीजिए A पे पॉजिटिव साइन आ रहा है और B पे निगेटिव साइन आ रहा है, तो ये इन पे जो चार्ज है इसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, और इनकी बॉन्डिंग कुछ इस हिसाब से है। तो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही है। ये A जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने मतलब साथ का है, एक B को जो शेयर कर रहा है, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक। एक मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर एक बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है ना, इक्वल शेयरिंग होती है। एक काहे की, तो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है बॉन्ड में, ठीक। तो अब हम थ्योरी देख लेते हैं। हमने समझा, आपको सब कुछ दिया, थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है, फॉर्मल चार्ज। द फॉर्मल चार्ज डिफाइंड एज द चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज वो चार्ज होता है असाइंड का मतलब है आता है। किस पे आता है, तो एटम पर आता है, और एटम भी किसके होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के होते हैं। और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है किसमें, तो बॉन्ड में, वो इक्वली शेयर्ड है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। और जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फार्मूला हमारे पास है, और वो फार्मूला क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालने रहते हैं। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p4, ठीक। एटॉमिक नंबर 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 4 8। ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपकी फर्स्ट सेल हो गई, ये आपकी सेकंड सेल हो गई। अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट सेल में होते हैं। यहाँ पे लास्ट सेल कौन सी है, सेकंड सेल आपकी लास्ट सेल है, ओके। तो आप देखिए, आपका ये जो ऑक्सीजन है इसकी सेकंड सेल में आपकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहिए या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, उन्हीं को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। -1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो ये इसका फार्मूला हो गया, आप इसे लिख लीजिए। आगे अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स मतलब आपको दूंगा, और फॉर्मल चार्ज उस पर निकाल के दिखाऊंगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो उसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, और कैसे लिखूंगा, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे बी लिख दूंगा, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसे LP लिख दूंगा, ठीक। और -1/2 लिखूंगा, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में SE लिख दूंगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मैं इसे शॉर्ट में अब आगे लिखूंगा, तभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक। तो आप ये थ्योरी नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ओके, मैंने नोट कर दिया। तो हम एग्जांपल नंबर
फर्स्ट देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट में मैंने लिया है ओजोन, जिसे हम लोग O3 लिखते हैं। ठीक, इसका मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 3 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का क्या मतलब है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। तो 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 2 शेयरिंग की है तो इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे। अब इसके 8 हो गए, इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इन दोनों के हो गए ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये वाला 8 हो गया आपका। ओके, इन दोनों की चेक हो गया। अब इस वाले पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो रहा, तो एक हमने इरेज कर दिया। अब फिर से चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं और इसे थर्ड मान लेते हैं। अब हम इन पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 1, तो एटम नंबर 1 पे निकालेंगे। तो फार्मूला मैंने ये लिख दिया Fc मतलब फॉर्मल चार्ज, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए बता दिया था, फिर से आप एक बार देख लो। इसका 1s2 2s2 और 2p4, तो आपके लास्ट सेल में, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यही आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 लिख लिया, फिर माइनस लगा तो माइनस लिख दिया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मैंने बताया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग है, 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिया। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। 1/2 है तो 1/2 लगा दिया। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 है। ओके, तो देखना आप, तो ये हो गया 6 - 4 6 - 4 - 2, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 2 पर। तो मैंने बता दिया बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 6 ही होंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस पे देख लेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 1 और 2 हो गए। फिर -1/2 है। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 ये वाले 2 ये वाले, तो 6 हो गई ये आपके। तो अब ये आपका बचा है 6 - 2 - 3 ये वाला, तो 6 - 5 +1। ठीक, अब थर्ड वाले ऑक्सीजन आइटम के लिए देखिए फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 3 के लिए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपके 6 ही रहेंगे, -Lp लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके ये हो गए माइनस। अब बॉन्ड 1/2, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 और 1 2 हो गया आपका ये। ठीक, तो आपका ये 6 - 6 6 - 6 -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 से कट जाएंगे, -1 चार्ज इस पर आ जाएगा। इस पर आपका अभी हम इरेज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि चार्ज हम लिख देते हैं, इस पे 0 आया था फर्स्ट वाले पर, और सेकंड वाले पर आपका प्लस का 1 आया था, और थर्ड वाले पे माइनस का 1 आया था। ठीक, इसे हमने 1 माना था, इसे 2 माना था और इसे 3 माना था। एक बार आप और समझ लीजिए, हमने ये ओजोन का स्ट्रक्चर बना दिया है जिससे O3 लिखते हैं, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये वाला 8 हो गया। अब इसका ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सभी के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका कहने का मतलब।
अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, मैंने बता दिया फॉर्मल चार्ज को एफसी से यहाँ पे डिनोट कर रखा है मैंने। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं आपके? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑक्सीजन नंबर 1 पर। ऑक्सीजन नंबर 1 ये है, तो मैं लिख दिया फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपके 6 हो गए। अब यहाँ पर लोन पेयर, तो लोन पेयर मैंने बताया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 4 आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -1/2 और 4। अब ये जो 4 है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड 1 2 3 और 4। जो ये आपके बॉन्ड्स में है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो वो 4 में लिख दिया, इसका सोल्यूशन कर दिया। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 2 पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 मैंने आपको बता ही दिया, -2 लोन पेयर 2 है आपके। तो लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 और 1 2, तो 2 ये हो गए। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 जो किस में होते हैं? बॉन्ड में होते हैं, वही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया। फिर है आपका फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम नंबर 3। तो 6 आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस लोन पेयर कितना है इस पे? तो 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिख दिया, -1/2 लिख दिया। फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पे कितने? तो 1 1 2, ठीक। इसका भी सोल्यूशन कर दिया। और जितना जितना चार्ज आया इन पे, जितना जितना चार्ज आया इन पे वो मैंने लिख दिया। इसका 0 आया, इसका +1 आया, इसका -1 आया, ठीक। तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मतलब CO3-2। तो मैंने ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक। तो हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो हम सबसे पहले फार्मूले लिख देते हैं, F.C = बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये आपका फार्मूला हो गया। आप कंप्लीट ही लिखना है, ठीक। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिखोगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। अब आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? निकाल लेते हैं और क्या, 1s2 2s2 और 2p2। तो इसकी लास्ट सेल कौन सी है? सेकंड वाली लास्ट सेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक। कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ये आपकी एटॉमिक नंबर 8 होता, तो 1s2 2s2 और 2p4। इसकी भी लास्ट शेल कौन सी है? सेकंड। इस पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, 2 और ये वाला 4, 6 हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, इस कार्बन पे देखना हमें। तो कार्बन के सबसे पहले तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आप 4 के चारों कैसे हैं? बॉन्डेड हैं ये, तो ठीक। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1/2, ठीक। अब आपको देखने हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कितनी होगी? 4 - 0 - 4। तो देखिए 4 से 4 ये कैंसिल, तो ये 0 बचा, ठीक। अब देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम आपका ये वाला है। तो मैंने ऑक्सीजन एटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक। मैंने ये बता दिया आपको 6 होते हैं। अब आपका लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 1 2 3 और 4, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स -1/2 फार्मूले में रख रहे हैं, ठीक। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने? देखिए 1 1 2 3 और 4। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बॉन्ड में है दोनों तरफ से, जो शेयरिंग जिनकी है। 6 - 4 -2, तो ये भी आपका 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो ये 0 फिर से आ गया। अब फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम आपका ये हो गया, ठीक। ये हमने फॉर ऑक्सीजन एटम पर ही देखा था, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाले पे देखा था इस वाले पे। अब सिंगल बॉन्ड वाले पे देखोगे
तो इस पे और इस पे दोनों पे बराबर ही होगा, क्योंकि ये एक जैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -1/2 फार्मूले में रख रहा है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं, तो 1 और 1 2, चाहे इसमें देख लीजिए बात वही है, 1 और 1 2, ठीक, तो 2 ही है। तो ये आपका 6 - 6 6 - 6 -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो गए और ये -1 चार्ज बचा। तो देखिए आप सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे -1 चार्ज आएगा, तो इस पे भी फिर -1 ही आ जाएगा, ठीक, इन दोनों पे -1 आ गया। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे 0 आएगा, तो इस पे 0 चार्ज आ जाएगा। और इस पे देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे भी 0 आ जाएगा। तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे -1 आएगा, ठीक, ऑक्सीजन पे 0 चार्ज आएगा, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे भी 0 चार्ज आएगा। तो नोट कर लीजिए इसे। तो आई होप इस लेक्चर में आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो मैंने बता दिया, जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स में जो चार्ज होता है एटम में, उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ठीक। ये और एग्जांपल वगैरह भी मैंने आपको बता दिए। ये सब कुछ आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।